सर्वजातीय जन पंचायत नगर निगम का चुनाव, मेयर का चुनाव भी लड़ेगी, नगर निगम के पार्षदों का 26 पार्षदों का चुनाव लड़ेंगे। ये तो हमने पहले से घोषणा कर रखी है और इनको बुरी तरीके से हराएंगे। जिला परिषद में चाहे किसी वार्ड में सर्वजातीय जन पंचायत खुद चुनाव ना लड़े, लेकिन भाजपा अगर निशान पर लड़ी किसी भी वार्ड से चुनाव नहीं जीतने देंगे। भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पर, गौ के नाम पर वोट मांग करके आई, आज वो गो तस्करों को संरक्षण देती है, मिलेगा। आप शहर के किसी मेन रास्ते पर चले जाओ, सड़क ठीक नहीं मिलेगी लेकिन एक निर्माणाधीन गेट जरूर मिलेगा। अरे भले मानसो, सड़क चलने के लिए है नहीं, गेट बना रहे हैं। हर द्वार में कमीशन खाना है, हर साइन बोर्ड में कमीशन खाना है, हर सड़क में कमीशन खाना है। सारे शहर का इतना बुरा हाल है, बारिश के मौसम में 2 या 3 महीने तक सारा शहर बंधक बन करके बैठा रहा। इनका मतलब कोई विकास करके चुनाव जीतना नहीं है। आज तो ये जाति पाति के आधार पर लड़ा करके, धर्म के आधार पर लड़ा करके, ऊंच नीच का भेदभाव करके चुनावी समीकरण बनाने के चक्कर में रहते हैं। बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने इनको ठोकर मार करके आईना दिखा दिया है। और आपसे बताऊं, जिस दिन नीतीश कुमार ने बिहार से इनका साथ छोड़ा, पानीपत ग्रामीण में 10,000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा होगा। आज सर्वजातीय जन पंचायत द्वारा सेक्टर 25 स्थित मुख्य कार्यालय पर 5वीं मासिक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पंचायत की अध्यक्षता सर्वजातीय जन पंचायत के अध्यक्ष सुरेंद्र अहलावत ने की और मंच संचालन प्रधान महासचिव सुधीर झाकर ने किया। आज पंचायत में जहां आगामी जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनावों के बारे में रणनीति बनाई गई, तो वहीं नए पदाधिकारियों की नियुक्तियों की घोषणा की गई, जिनमें सरदार हरबैल सिंह मक्कड़ को एसजेपी की भ्रष्टाचार निरोधक पंचायत का अध्यक्ष बनाया गया और देवेंद्र जाटल को किसान पंचायत पानीपत ग्रामीण हल्का प्रधान बनाया गया। महासचिव राजू मलिक, डॉक्टर जगबीर काद्यान को आईटी पंचायत अध्यक्ष बनाया गया। ललित गर्ग और राजेंद्र बिंजोल को पानीपत ग्रामीण विधानसभा का उप प्रधान व सुमेर रोड शिमला मौलाना को महासचिव बनाया गया और कुलदीप राणा को सचिव नियुक्त किया गया और तमाम नवनियुक्त पदाधिकारियों को फूल और मालाओं से स्वागत कर पूरी लगन और निष्ठा से कार्य करने की अपेक्षा की गई। पंचायत को संबोधित करते हुए पंचायत के अध्यक्ष सुरेंद्र अहलावत एडवोकेट ने कहा कि आज पानीपत जिले में भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हर विभाग में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का आलम है। सड़कें और गलियां टूटी पड़ी हैं, उनको बनाने की बजाय बड़े बड़े द्वार बनाए जा रहे हैं। वर्षों से नगर निगम में इतनी बेरहमी और बेदर्दी से लूट मचाई गई है कि अब कोई भी छोटा या बड़ा अधिकारी अब यह काम नहीं करना चाहता। सर्वजातीय जन पंचायत की ये 5वीं मासिक बैठक थी, जिसमें नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई, संगठन के को घोषित किया गया। काफ़ी किसान पंचायत का, भ्रष्टाचार निरोधक पंचायत का, युवा पंचायत का और पानीपत ग्रामीण विधानसभा के पदाधिकारियों की घोषणा की गई। और ये हमारा रूटीन का वर्क है जो मासिक पंचायत में होता है। और मासिक पंचायत में हमने आज निर्णय लिया सर्वसम्मति से कि आने वाले जिला परिषद के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव निशान पर चुनाव लड़ती है तो सर्वजातीय जन पंचायत उनका खुल करके विरोध करेगी और हर चुनाव को हराने की कोशिश करेगी। भाजपा को हर वार्ड में हराएंगे। भाजपा अगर चुनाव निशान पर लड़ी तो पानीपत जिले के अंदर जीतने नहीं देंगे, ये हमारे वादा और गारंटी है। मैं आपका उद्बोधन सुन रहा था, उसमें आपने जिक्र किया कि शहर के अंदर गेट बनाए जा रहे हैं लेकिन सड़कें नहीं हैं। आज ये पहली बार कमाल की बात है। हमने नगर के बाहर तो द्वार सुने थे, नगर के अंदर जगह जगह द्वार बनाने का औचित्य क्या है? ये द्वार तब बनाने का औचित्य था कि शहर साफ सुथरा हो, विकास हो गया हो, पानी की निकासी प्रॉपर होगी हो, सड़कें ठीक होगी हो, गलियां ठीक होगी हो, नाली ठीक होगी हो। कमाल की बात है, उजा रोड पर गेट बनाया जा रहा है। उजा रोड 3 साल से कंडम पड़ा है। सुनोली रोड पर गेट बनाया जा रहा है, सुनोली रोड खत्म पड़ा है। 13-17 सेक्टर में भी गेट बना रहे हैं, 18 सेक्टर में घुसने को भी गेट बना रहे हैं, यमुना निकले के पास गेट बना रहे हैं। शहर में जगह जगह ये जो इमारतें खड़ी की जा रही हैं, ये भूल गए लोग, ये इनका
चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे, चीख चीख करके बोलेंगे, इससे भ्रष्टाचार की बू आ रही है, ये पैसा खाने के लिए बना रहे। कोई एक समझदार आदमी, कोई मेयर, कोई पार्षद ये बता दे इसका फायदा क्या है। ये द्वार बनाने से जनता को क्या फायदा होगा, सिवाय इसके कि ये द्वार चिल्ला चिल्ला करके आवाज मारेंगे कि हमारे अंदर भ्रष्टाचार किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, विधायक बना था, सांसद बने थे, पार्षद बने थे और जम करके शहर को लूटा था। ये हालात है कि पानीपत के अंदर कोई कमिश्नर ज्वाइन नहीं करना चाहता, कोई जेई ज्वाइन नहीं करना चाहता, कोई एक्शन ज्वाइन नहीं करना चाहता, और जो यहाँ पर पोस्ट होल्डर पदाधिकारी हैं वो अपना तबादला कराना चाहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका नगर निगम। इसकी जब भी जांच होगी, हर फाइल के अंदर भ्रष्टाचार दबा हुआ है, भ्रष्टाचार छिपा हुआ है। इसी के कारण अधिकारी यहाँ से भागते हैं और ये भ्रष्टाचार का ठिकरा किसी और पर नहीं फोड़ सकते। 8 साल से जो सत्ता में है, जो यहाँ पर सांसद, विधायक, मेयर, पार्षद, वो बराबर के दोषी है, बराबर के नहीं बल्कि ज्यादा सबसे बड़े वो दोषी है, क्योंकि अधिकारियों को बदलवा करके कौन यहाँ लाया, एक्शन को कौन लाया, जेई को कौन लाया, ये शहर की जनता अच्छी तरह जानती है। सरकार से आम जनता तो क्या, खुद भाजपा सरकार के कार्यकर्ता परेशान है। भाजपा के स्थानीय सांसद और विधायकों की नासमझी और असंवेदनशीलता के चलते जिला में हर जगह अव्यवस्था का आलम है और जनता भाजपा सरकार को सबक सिखाने के मूड में है। अगर भाजपा जिला परिषद चुनावों में सिंबल पर चुनाव लड़ेगी तो सर्व जातीय जन पंचायत फील्ड में उतरकर भाजपा उम्मीदवारों को हराने का काम करेगी। निगम को लेकर के, चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है? देखिए, सर्वजातीय जन पंचायत नगर निगम का चुनाव, मेयर का चुनाव भी लड़ेगी, नगर निगम के पार्षदों का 26 से 26 पार्षदों का चुनाव लड़ेंगे। ये तो हमने पहले से घोषणा कर रखी है और इनको बुरी तरीके से हराएंगे। लेकिन जिला परिषद में चाहे किसी वार्ड में सर्वजातीय जन पंचायत खुद चुनाव ना लड़े, लेकिन भाजपा अगर निशान पर लड़ी, किसी भी वार्ड से चुनाव नहीं जीतने देंगे। अध्यक्ष सुरेंद्र अहलावत ने कहा कि आज दिन प्रतिदिन एसजेपी का जनाधार बढ़ता जा रहा है और विचारधारा से प्रभावित होकर कई ईमानदार लोग जुड़ते जा रहे हैं। सर्वजातीय जन पंचायत के प्रधान महासचिव और छात्र पंचायत के प्रभारी सुधीर झाखड़ ने कहा कि जल्द ही सभी कॉलेजों में छात्र पंचायत की टीम गठित कर प्रधानों की घोषणा की जाएगी, जिसके लिए छात्र नेताओं से संपर्क अभियान चला हुआ है और वैचारिक छात्र राजनीति की शुरुआत की जाएगी। फायदा नहीं है। आज किसी भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से बात करो, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं, निराश हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। उसका कारण क्या है? लोगों ने कांग्रेस को इसलिए हराया था, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में इसलिए लाए थे कि राम राज्य होगा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन होगा, लोगों के काम होंगे, रोजगार मिलेगा, विकास होगा, महंगाई घटेगी। हर चीज में इन्होंने कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड तोड़ा है। आज मैं कल अखबार पढ़ रहा था, पानीपत नगर निगम के अंदर 12 महीने के अंदर 21 कमिश्नर बदल कर आ चुके हैं। 21 कमिश्नर। पानीपत नगर निगम में कोई एक्शन नहीं रहना चाहता, कोई एक्शन नहीं आना चाहता, कोई जेई नहीं रहना चाहता, जेई नहीं आना चाहता, कोई कमिश्नर नहीं आना चाहता। इसका एकमात्र कारण है नगर निगम की जिस फाइल को हाथ लगाए उसी में भ्रष्टाचार बोलता है। मेरे को एक अधिकारी ने बताया कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो चुका है नगर निगम के अंदर कि जो फंसेगा सारी जिंदगी जेल से बाहर नहीं आ सकता। जिस फाइल को हाथ लगाए उसी में भ्रष्टाचार है। यह ईमानदारी। गो तस्कर थानों में बैठ करके, सीआईए स्टाफ में बैठ करके, पुलिस चौकियों में बैठ करके ऐशोराम उड़ाते हैं। गो भक्तों को परेशान करने का काम हरियाणा पुलिस करती है। जो भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पर, गौ के नाम पर वोट मांग करके आई, आज वो गो तस्करों को संरक्षण देती है, गो भक्तों को परेशान करती है और उन्हीं के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करके प्रताड़ित करने का काम करती है। क्योंकि उनके लिए गाय कोई श्रद्धा का केंद्र नहीं थी, उनके लिए गाय तो सत्ता का केंद्र थी। हर मोर्चे पर यह सरकार फैल हो चुकी है। अगर भाजपा जिला परिषद चुनावों में सिंबल पर चुनाव लड़ेगी तो सर्व जातीय जन पंचायत फील्ड में उतरकर भाजपा उम्मीदवारों को हराने का काम करेगी। अध्यक्ष सुरेंद्र अहलावत ने कहा कि आज दिन प्रतिदिन एसजेपी का जनाधार बढ़ रहा है और विचारधारा से प्रभावित होकर ईमानदार लोग जुड़ रहे हैं। अभी जिला परिषद के चुनाव आएंगे। हम पढ़ रहे थे
कि भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है कि जिला परिषद के चुनाव निशान पर लड़े जाएं। भाई हमें हरियाणा का तो पता नहीं। आज मैं इस मंच से घोषणा करता हूं, पानीपत जिला के अंदर जो भाई जो साथी भारतीय जनता पार्टी का निशान लेकर के चुनाव मैदान में आएगा, सर्वजातीय जन पंचायत उसकी जमानत जब्त कराने का प्रयत्न करेंगे। पानीपत जिले में नहीं जीतने देंगे। इस चुनाव में हम चुनाव लड़े या ना लड़े, कोई अन्य दल लड़े ना लड़े, क्योंकि शासन में भाजपा है। भाजपा ने लोगों को ठगा है, भाजपा ने लोगों को तंग किया है, भाजपा ने किसानों को तंग किया, जवानों को तंग किया, गौ भक्तों को तंग किया, निवासियों को तंग किया, कर्मचारियों को तंग किया, व्यापारियों को तंग करा, मजदूरों को तंग करा। तो इसका बदला लेने के लिए पहला मौका जिला परिषद का चुनाव है। कोई हमारा कितना नजदीकी साथी हो, मित्र हो, जो भाजपा के चुनाव निशान पर लड़ेगा, उसका इलेक्शन में उसको ठोकने का काम करेंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे, उसको चुनाव हराने की कोशिश करेंगे। और अगला, नगर निगम में सर्वजातीय जन पंचायत डायरेक्ट चुनाव लड़ेगी। हमने पानीपत ग्रामीण के 10 वार्डों में से लगभग 4 वार्डों में अपने प्रत्याशी भी तय कर लिए हैं, और भगवान की दया से आज के दिन हमारा वार्डों में मुकाबला ही नहीं है किसी के साथ। हर महीने 1 या 2 वार्ड पर फोकस करते हैं और इनको धूल चटाने का नगर निगम में भी काम करेंगे। विभिन्न पार्टियों के नेता, विभिन्न दलों के दोस्त सर्वजातीय जन पंचायत के बारे में हमसे बातचीत करते रहते हैं। भाई आप लोग मैदान में उतर गए, ये उतर गए। अभी सरदार हरमेंद्र सिंह मक्कड़ जी कह रहे थे हम शराब वाले धरने पे इनको नहीं बुला पाए, और उससे पहले कुटानी रोड पर भी हमने प्रदर्शन किया था जल निकासी को लेकर के। और आगे भी शहर में इतने मुद्दे हैं, जिस गली में जाओगे वहां भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार आवाजें मार मार के चीख चीख करके आपको आवाज देता मिलेगा। आप शहर के किसी मेन रास्ते पर चले जाओ, सड़क ठीक नहीं मिलेगी, लेकिन एक निर्माणाधीन गेट जरूर मिलेगा। अरे भले मानसो, सड़क चलने के लिए है नहीं, गेट बना रहे हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे द्वार बना रहे हैं। हमने ये तो सुना था कि नगर के बाहर कोई द्वार होता है, शहर के अंदर इतने द्वार, क्योंकि इन्होंने कमीशन खाना है। हर द्वार में कमीशन खाना है, हर साइन बोर्ड में कमीशन खाना है, हर सड़क में कमीशन खाना है, हर गली में कमीशन खाना है, हर नाली में कमीशन खाना है। आज सारे शहर का इतना बुरा हाल है, बारिश के मौसम में 2 या 3 महीने तक सारा शहर बंधक बन करके बैठा रहा। सारे शहर में जगह जगह पानी का भराव रहा, सड़कें टूटी रही, सरकारी हॉस्पिटल में अव्यवस्था का आलम है, गरीब आदमी के लिए इलाज का कोई प्रबंध नहीं है। कोई चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है, रोजाना आप भुगतते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर क्षेत्र में समाज के हर लोगों को निराश किया है। इनका मतलब कोई विकास करके चुनाव जीतना नहीं है। आज तो ये जाति पाति के आधार पर लड़ा करके, धर्म के आधार पर लड़ा करके, ऊंच नीच का भेदभाव करके चुनावी समीकरण बनाने के चक्कर में रहते हैं। बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने इनको ठोकर मार करके आईना दिखा दिया है। और आपसे बताऊं, जिस दिन नीतीश कुमार ने बिहार से इनका साथ छोड़ा, पानीपत ग्रामीण में 10,000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा होगा, क्योंकि ना तो लालू प्रसाद यादव बीजेपी के साथ, ना नीतीश कुमार बीजेपी के साथ, बिहार का कोई नेता इनके साथ नहीं है। और आपको बता दूं, 1977 में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ तूफान उठा था, वो बिहार से जयप्रकाश नारायण की आंधी से उठा था। जब भी लोकतंत्र के खिलाफ कोई साजिश होती है तो बिहार से क्रांति शुरू होती है, तो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन सारे देश में कहीं से किसी प्रकार की कोई घटना न हो, हमने पानीपत जिला के अंदर अपनी सर्वजातीय जन पंचायत को मजबूत बनाना है। सर्वजातीय जन पंचायत के प्रधान महासचिव और छात्र पंचायत के प्रभारी सुधीर जाखड़ ने कहा कि जल्द ही सभी कॉलेजों में छात्र पंचायत की टीम गठित कर प्रधानों की घोषणा की जाएगी, जिसके लिए छात्र नेताओं से संपर्क अभियान चला हुआ है और वैचारिक छात्र राजनीति की शुरुआत की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।